आइए मेरे साथ इस बेमिसाल सिनेमैटिक सफर पर चलिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अपनी धरती के दो सबसे विशाल और एक दूसरे से बिल्कुल अलग इंजनों का करीब से अनुभव करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है कंपा देने वाली बर्फ जहां हर पल मौत से जूझती जिंदगी है, और दूसरी तरफ एक ऐसी घुटन भरी दुनिया जहां गरजते तूफानों और भयंकर नमी का कभी न रुकने वाला चक्र जीवन को आकार देता है। यह सिर्फ कुछ जंगलों की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये प्रकृति की सबसे खौफनाक, सबसे क्रूर और यकीनन सबसे खूबसूरत रणनीतियों की एक महागाथा है। जैसे ही हम प्राकृतिक दुनिया के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले ड्रामे में कदम रखते हैं, ये विचार हमारे पहले इकोसिस्टम यानी समशीतोष्ण पतझड़ी जंगलों के कठोर सच को एकदम सटीक तरीके से बयान करता है। सर्दियों में जिंदगी और मौत सिर्फ एक खौफनाक नियम से तय होती है, और वो है आप कितनी देर तक इन हालातों में टिके रह सकते हैं। जब हड्डियां कंपा देने वाली बर्फीली हवाएं चलती हैं और चारों तरफ बस मौत का सन्नाटा होता है, तो यहाँ जीवन का हर एक पल, हर एक सांस एक भयानक संघर्ष बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1, द फ्रोजन स्लीप यानी सर्वाइवल का सबसे बड़ा इम्तिहान। हम शुरुआत कर रहे हैं यूरोप के उन वीरान बर्फ से जमे जंगलों से। यहाँ भयंकर तूफानों के बीच पेड़ों की डालियां एकदम नग्न हैं, बाहरी बर्फ में किसी मुर्दे की तरह खड़ी हैं। लेकिन इसी जानलेवा ठंड और खौफनाक सन्नाटे के बीच ताकतवर यूरोपियन भय से करीब 50 सदस्यों का एक झुंड बना लेते हैं। घने फर वाले ये विशाल जीव अपनी जान बचाने के लिए जमी हुई बर्फ को खुरचकर काई, सूखी जड़ें और पेड़ों की छाल तलाशते हैं। पेट की आग और इस बर्फ के बीच बस एक ही शर्त है, किसी तरह अपनी सांसें साधे रखना। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जमीन के ऊपर भले ही सब कुछ खामोश और बेजान लगे, लेकिन ये प्रकृति की सबसे मास्टर सर्वाइवल रणनीति है। ये पेड़ मरे नहीं हैं, असल में ये एक गहरी बर्फीली नींद में है, एक जादुई खामोशी जहां इन्होंने अपनी सारी ऊर्जा और जीवन देने वाले पोषक तत्वों को अपने तनों और जड़ों की अथाह गहराई में छिपाकर सुरक्षित कर लिया है। वे खामोशी से एक जमे हुए योद्धा की तरह इस जानलेवा मौसम के गुजर जाने का इंतजार कर रहे हैं। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे अध्याय की, द ग्रेट अवेकनिंग, जीवन की एक बेहद तेज रेस। देखिए, सर्दियां हमेशा के लिए तो रह नहीं सकती। जैसे ही बर्फ पिघलना शुरू होती है और हवा में नमी घुलती है, ये वीरान जंगल अचानक से धड़कते हुए जीवन में तब्दील हो जाता है। इन जंगलों पर एक बेहद सख्त मौसमी घड़ी राज करती है। हर पौधे और जानवर के डीएनए में ये बात दर्ज है कि वक्त बहुत कम है। वसंत आते ही पेड़ों को अपनी बड़ी और चौड़ी पत्तियों को पूरी रफ्तार से खोलना होता है, ताकि वे सूरज की रोशनी सोख सकें। ये टिक टिक करती घड़ी किसी का इंतजार नहीं करती। जंगल के जागते ही एक बेहद जटिल और अद्भुत फूड वेब काम करने लगता है। देखिए कैसे हर एक जीवन दूसरे से जुड़ा है। जंगली भैंसे नरम घास खाते हैं और उनका मल लाखों बीटल्स के लिए दावत और अंडे देने की जगह बन जाता है। फिर वो बीटल्स और उनके लार्वा हजारों किलोमीटर का सफर तय करके लौट रहे प्रवासी पक्षियों और रेप्टाइल्स का भोजन बनते हैं। यहाँ तक कि मरे हुए पेड़ों में रहने वाले लकड़ी खाने वाले ज़ाइलोफेगस बीटल्स को भी ब्लैकवुड पेकर अपनी ताकतवर चोंच से निकालकर अपने चूजों को खिलाता है। मौत के खंडरों में भी यहाँ जीवन पनप रहा है। कमाल है ना। आता है तीसरे अध्याय पर, द गोल्डन डिके, ठंड से पहले की फसल। गर्मियां बहुत ही खामोशी से पतझड़ में बदल जाती हैं और ये जंगल का ग्रैंड फिनाले होता है। सर्दियों की वापसी से ठीक पहले पेड़ जानबूझकर अपनी पत्तियों को पोषक तत्व देना बंद कर देते हैं। हरा क्लोरोफिल गायब हो जाता है और अचानक पूरा जंगल लाल, भूरे, बैंगनी और सिंदूरी रंगों के एक भव्य सिनेमैटिक दृश्य में बदल जाता है। ये खूबसूरती दरअसल एक तैयारी है। चेरी, नट्स और मशरूम की भरमार के बीच भालू और चूहे पागलों की तरह इस ऊर्जा से भरे खाने पर टूट पड़ते हैं, ताकि आने वाली बर्फीली मौत से पहले खुद को पूरी तरह तैयार कर सकें। और अब हम एक बेहद नाटकीय मोड़ पर हैं। इस कंट्रास्ट को देखिए। हम इस बदलते, कभी जमने वाले और कभी पिघलने वाले समशीतोष्ण क्षेत्र को पीछे छोड़ रहे हैं, जिसे सच कहें तो इंसानों ने अपने विकास के नाम पर काफी हद तक साफ कर दिया है। अब हम कदम रखने जा रहे हैं एक ऐसे साम्राज्य में जहां जीवन की धड़कन कभी शांत नहीं होती, एक ऐसी रहस्यमयी और विशाल दुनिया जहां सिर्फ और सिर्फ निरंतरता और प्रचंड ऊर्जा का खौफनाक राज है। अध्याय 4, द इटर्नल रेन,
निरंतरता का इंजन। नई दुनिया के इस नियोट्रॉपिकल वर्षावन में आपका स्वागत है। एक ऐसा भाप से भरा हरा भरा स्वर्ग जहां दुनिया की 90% क्षेत्रीय जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ कोई पतझड़ नहीं होता, कोई सर्दियां नहीं होती। यहाँ जीवन को चलाने वाला सिर्फ एक ही अनथक चक्र है, और वो है पानी। साल भर में 2000 मिलीमीटर तक की मूसलाधार बारिश, आसमान को चीरती बिजलियां और कानों को बहरा कर देने वाले विशाल तूफान ही इस महा इकोसिस्टम की असल नींव और ताकत हैं। भारी बारिश के साथ जुड़ता है एक ऐसा तापमान जो हमेशा 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच अटका रहता है। हवा इतनी भारी और घनी होती है कि मानो आप उसे सच में छू सकें। हर वक्त 80% नमी से भरा ये एक कभी न खत्म होने वाला दम घोटू स्टीम बात है। यहाँ रहने वाले हर एक पौधे, हर एक जीव के लिए ये पसीने, चिपचिपाहट और भाप से भरा वातावरण ही उनके सर्वाइवल की सबसे बड़ी हकीकत है। ऐसा चरम और घुटन भरा वातावरण जीवों को बेहद खास और खतरनाक हत्यारा बना देता है। मर्मकोफैगस जीवों को ही देख लीजिए। नॉर्दर्न टैमांडुआ इसका एक जीता जागता सबूत है। विकास के इस बेजोड़ नमूने के पास बेहद मजबूत पंजे हैं जो दीमकों के किले को एक झटके में चीर देते हैं, और एक चिपचिपी जीभ है जो एक ही दिन में 9000 चींटियों का सफाया कर सकती है। लेकिन मजे की बात देखिए, ये इतना अचूक है कि कभी पूरी कॉलोनी को नष्ट नहीं करता, बल्कि एक सस्टेनेबल शिकारी की तरह भविष्य के लिए शिकार छोड़ देता है। अब बढ़ते हैं अध्याय 5 की तरफ, मास्टर्स ऑफ द कैनोपी, अंधेरे के ऊपर का जीवन। क्योंकि इन सदाबहार चौड़े पत्तों वाले ऊंचे पेड़ों ने आसमान को पूरी तरह से ढक लिया है, इसलिए जंगल की जमीन पर एक गहरी, खौफनाक काली छाया राज करती है। जमीन पर केवल 2% सूरज की रोशनी ही पहुंच पाती है, जहां 300 किलो भारी टैपियर अंधेरे में पत्ते तलाशते भटकते हैं। लेकिन इस वर्षावन का असली सिनेमैटिक तमाशा तो इस दमघोटू अंधेरे से बहुत ऊपर, धूप से नहाई हुई उन ऊंची डालियों पर चल रहा है। जंगल की छत के ऊपर एक बिल्कुल अलग और तेज रफ्तार सभ्यता बसती है। मोंटेजुमा ओरोपेंडोला पक्षी शिकारियों से बचने के लिए सबसे ऊंचे पेड़ों पर लटकते हुए घोंसले बनाते हैं, और नर पक्षी उल्टे लटककर अपनी पीली पूंछ दिखाते हुए गीत गाते हैं। और फिर आते हैं स्पाइडर मंकी, जो अत्यंत फुर्तीले और दुनिया के सबसे होशियार प्राइमेट्स में से एक हैं। ये हर दिन 2 किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं, अपने दिमाग में पूरे जंगल का नक्शा याद रखते हैं, और मूसलाधार बारिश के बीच इन फिसलनी डालियों पर मौत को चकमा देते हुए ऐसे छलांग लगाते हैं मानो हवा में तैर रहे हों। अध्याय 6, नेचर्स एंडलेस साइकिल, प्रकृति का वो इंजन जो कभी नहीं रुकता। इस पानी और नमी से भरी दुनिया में पानी की हर एक बूंद जिंदगी दे रही है, और मौत तो बस एक तुरंत मिलने वाला मौका है किसी दूसरे जीव के लिए। यहाँ जीवन का पैमाना इतना विशाल है कि हमारी सोच से भी परे है। जब रात का अंधेरा छाता है तो ये जंगल शोर मचाते कीट पतंगों, मेंढकों और शिकारियों का एक खौफनाक साम्राज्य बन जाता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। वैज्ञानिकों ने मध्य अमेरिका के इन वर्षावनों के सिर्फ 1 हेक्टेयर इलाके में कीड़े मकोड़ों की 6000 से भी ज्यादा प्रजातियां दर्ज की हैं। ये वाकई अविश्वसनीय है। ये एक ऐसा विकासवादी युद्ध का मैदान है जहां एक छोटी सी गलती का सीधा मतलब है मौत। टाइगर हेरॉन अपनी हारपून जैसी चोंच से केकड़ों का बेरहमी से शिकार करते हैं। पानी पर दौड़ने वाली बेसिलिस्क छिपकलियां अपनी पलक झपकने जैसी फुर्ती से शिकारियों को चकमा देती हैं। केकड़े खाने वाले रकून अपने शिकार को बार बार पानी में धोते हैं ताकि उनकी उंगलियां शिकार में छिपे कांटों को पहचान सकें। और वो नन्हे आवरग्लास ट्री फ्रॉग, वो तो सांपों को चकमा देने के लिए पानी और सूखी पत्तियों दोनों जगह अंडे दे देते हैं। यहाँ हर कोई बस मौत से एक कदम आगे भाग रहा है। अगर हम इन 2 अलग अलग दुनियाओं को आमने सामने रखें तो एक अद्भुत कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। एक तरफ है पतझड़ी जंगल, जहां सर्दियां आते ही ऊर्जा को बचाकर रखना पड़ता है, जो इंसानों की वजह से अब लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ है नियोट्रॉपिकल वर्षावन, एक ऐसी जगह जहां गर्मी, भारी बारिश और निरंतर विकास का एक खौफनाक चक्र चल रहा है, जहां 98% धूप जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती, और जहां सबसे बड़ा खतरा इंसान नहीं बल्कि हर पत्ते के पीछे छिपा शिकारी और मौत का अंतहीन कंपटीशन है। और अब जरा इस हकीकत पर गौर कीजिए। धरती की कुल जमीनी सतह का 6% से भी कम हिस्सा, जी हाँ, सिर्फ 6% हिस्सा इन ट्रॉपिकल वर्षावनों से ढका हुआ है। लेकिन इसी छोटी सी जगह में पूरी दुनिया के आधे से ज्यादा पौधे और जानवरों की प्रजातियां बसती हैं।
ये हमारी धरती का सबसे सघन, सबसे विविध और सबसे अनमोल लेकिन बेहद नाजुक खजाना है। इंसान लगातार इस ग्रह को अपनी सहूलियत के हिसाब से बेतहाशा बदल रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, वो समशीतोष्ण जंगलों की टिक टिक करती नाजुक मौसमी घड़ियां और वर्षावनों का वो अथाह लेकिन संवेदनशील खजाना आखिर कब तक हमारे इस विनाशकारी प्रभाव को झेल पाएगा? क्या जीवन के ये प्राचीन और विशाल इंजन हमेशा धड़कते रहेंगे या हमारी वजह से इनकी रफ्तार हमेशा के लिए थम जाएगी? सोचने वाली